आज बाऊजी की 13वीं है। नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, पर उनकी बातचीत हंसी मजाक देख सुनकर उसका मन दुखी हो रहा है। कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे, किसे मना करे। इसलिए वह बाऊजी की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई। अभी 20 दिन पहले ही की तो बात है, वह रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब बाऊजी कितने कमजोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद उसे लगा कि जैसे वह कुछ कहना चाहते हों, पर मौका मिलते ही फुसफुसाकर धीरे से बोले भी थे, बिट्टू, रमा तुम्हारी भाभी हमको भूखे मार देगी। आधा पेट ही खाना देती है, दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो, ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशान हम लोगों को करोगे। कहते कहते उनका गला भर आया। पर कभी आपने बताया क्यों नहीं बाऊजी? सुनकर सन्न रह गई वह और तुरंत अपने साथ लाई मिठाई से 4 पीस बर्फी के निकालकर बाऊजी को दे दिए। वह लगभग झटपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। अरे अरे, इतना मत खिलाओ बिट्टू, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। तभी भाभी ने आकर ताना दिया। तब मन मसोर कर बस रह गई थी और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए बाऊजी को अपने साथ ले जाने की बात कही। तो भाभी तो कुछ न बोली, पर भैया भड़क गए। सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा क्या बाऊजी ने? नहीं भैया नहीं, वह हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से जवाब सवाल कर भी कैसे सकती थी? बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो कूट कूट कर भरा जाता है। पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके जन्मदाता रस्सी तरसी निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तब क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके 5 दिन बाद ही खबर मिली कि बाऊजी की हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है, आकर मिल जाओ। सुनकर छटपटा उठी वह और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाऊजी अर्धमूर्छित से थे, उनको पहचान भी नहीं पाए। वह उनके कान में फुसफुसाई, बाऊजी देखिए मैं आपकी बिट्टू। कई बार आवाज़ देने पर बामुश्किल उनकी आंखें हिली। बिट्टू, भूख उनकी अपसूट सी आवाज़ सुनकर वह यूं खुश हो गई मानो बरसों के प्यासे हो जो भर में पानी पीने को मिल गया हो। बताइए क्या खाना है बाऊजी? पूछते हुए उसकी आंखें भर आई। आलू टमाटर की सब्जी रोटी, लड़खड़ाती आवाज में उसने मुंह से बोल निकले। जल्दी से उसने इंतजाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। बाऊजी बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। बिट्टू चलो खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। खाना? वह धीरे से बोली, भूख नहीं है भैया। बिट्टू थोड़ा सा खा लो, भैया ने फिर कहा। वह कुछ न बोली, चुपचाप उठकर घर वालों वाले पीछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कानों में बाबूजी की आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी रोटी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।